नमस्कार दोस्तों, ट्यूशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम लोग उसी से आगे कुछ सम्स देखेंगे कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 1 डिवाइडेड बाई 2 + √3। तो 2 + √3 को अगर रैशनलाइज करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 - √3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह। तो अगर आप देखोगे तो ये हो गई x + y और ये हो गई x - y। तो डिनोमिनेटर जो हो गई वो हो गई x² - y² के फॉर्म में, क्योंकि x + y और x - y अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगी x² - y²। इसलिए ये होगी 4 - 3 और न्यूमरेटर में होगी 2 - √3। 4 - 3 नथिंग बट 1, तो आंसर आ गई 2 - √3 और ये हो गया आंसर। सेकंड जो सम है वो है 5 डिवाइडेड बाय √3 - √5। तो इसे रैशनलाइज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा √3 + √5 से √3 + √5। तो अगेन इसका डिनोमिनेटर वही होगा x - y x + y। तो इसे एक्सपांड करेंगे तो हो गई √3² - √5² और न्यूमरेटर में, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो √3² इज नथिंग बट 3, √5² इज नथिंग बट 5, तो इसका आंसर आएगा -2। तो फाइनल आंसर होगी -5/2 इंटू √3 + √5। ये हो गई आपकी फाइनल आंसर। थर्ड सम देखते हैं। 1/7 + 3 इंटू √2। तो इसको अगर रैशनलाइज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7 - 3 इंटू और 7 - 3 इंटू √2। एक अगेन वही फॉर्म में है x + y x - y। तो ये बनेगी 49 - 3 इंटू √2 का स्क्वायर आएगा 9 इंटू 4, 9 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट 18। और न्यूमरेटर में आएगा 7 - 3/√2। तो ये बनेगी 7 - 3/√2, न्यूमरेटर में 31। ये आ गई आपकी फाइनल आंसर। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 की फर्स्ट सम है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि गिवन नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है 2 - √5। अभी आप देखोगे तो √5 की वैल्यू क्या है एक्चुअल। √5 की वैल्यू है नॉन टर्मिनेट, तो उसका डेसिमल है और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव है। और 2 एक वोल नंबर है, तो किसी भी वोल नंबर से आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव अगर माइनस करोगे तो आपको वही मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव। इसलिए 2 - √5 एक इरेशनल नंबर है। जैसे सेकंड सम है 1/√, सेकंड सम 3/√23 -20√23। अगर आप देखोगे तो इसे एक्सपांड करोगे तो ये मिलेगा आपको 3 + 23 -23। तो 23 आएगा, आपके आंसर आ गई 3। 3 एक वोल नंबर है तो ऑब्वियसली ये बन गई एक रैशनल नंबर। तो
तो ये हो गई रैशनल। थर्ड सम जो है वो है 2 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रूट 7। तो रूट 7 ऐसे हो गई, तो फाइनल आंसर हो गया 2/7 विच इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये भी बन गई रैशनल। फोर्थ है वो है 1/√2। 1/√2 हम लोगों ने प्रीवियसली देखा, 1/√2 ऑल्सो कैन बी रिटन है 1/√2 इंटू रूट टू बन गई 2। तो ये हो गई। तो एक नंबर है जिस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव, इसको वाले हम 2 से डिवाइड करें, किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करें। और जैसे कि हम लोगों ने देखा है किसी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो तो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगी। तो इसका भी आंसर हो गया इरेशनल। फिफ्थ है 2π। पाई इटसेल्फ इज इरेशनल, क्योंकि पाई की वैल्यू रहती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव रहती है, 3.1415 समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको वैल्यू मिलेगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव, इसीलिए ये वैल्यू भी होगी इरेशनल। सेकंड सम में उस सेकंड सम में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। गिवन एक एक्सप्रेशन दिया है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3 + √3 2 + √2। जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन है तो हमने क्या करना होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट से ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या होगा 3 × 2 + 3 × √2 + 2 × √3 +√6 √3 × √2 √6 बन गई। तो ये हो गई 6 + 3 × √2 + 2 × √3 √6। ये हो गई आपके आंसर। इसमें सेकंड सम देखेंगे सेकंड। तो ये हो गया 3 + √3 3 - √3। तो ये हो गई x + 5 x - 5 के फॉर्म में। तो ये बन गई 3 की स्क्वायर माइनस √3 की स्क्वायर। तो ये बन गई 9 - 3 इज नथिंग बट 6। थर्ड सम है √5 + √2 की स्क्वायर। तो ये बन जाएगी, तो इसीलिए ये a + b द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो अपने केस में है a है √5 की द होल स्क्वायर +2 × √5 × √2 + √2 का स्क्वायर। तो ये बनेगी 5 + 2 × √10 + 2। तो फाइनल आंसर होगी 7 + 2 × √10। और लास्ट सम है अभी वो है √5 - √2 √5 + √2 अगेन x - 5 x + 5। तो ये हो गई x² विच इज़ नथिंग बट 5 - 5² विच इज़ नथिंग बट 2। तो फाइनल आंसर हो गई 3। थर्ड है, इसके लिए थोड़ा सा डीप लेवल का डिस्कशन जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। c क्या है आपका सर्कमफरेंस और d है आपका डायमीटर। तो पाई की वैल्यू होती है c/d। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड विद द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन? भी ये सब में कहा गया है कि पाई की वैल्यू होती है सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डी विच इज डायमीटर।
तो पाई को एक हयात पे बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और दूसरी जगह पे हम लोग पाई को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, जो दो एंटिटी का डिवीजन करते हैं और हमें ऐसी नंबर प्राप्त होती है जिसका कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव है। तो इसका पीछे का कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, उसे जानने के लिए थोड़ा और डिस्कशन करना होगा। पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसका डेफिनेशन ऐसी है कि पाई इज़ नथिंग बट सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। वो जो सर्कमफरेंस आप कैलकुलेट करते हो, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। अगर आप आज तक अभी आपने कोई भी सम सॉल्व किया रहेगा पाई के बारे में, तो आप पाई को अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हो, 22/7। अब कोई भी पुरानी टेक्स्ट बुक की सम उठाओ और जिस पे कहा गया होगा कि कैलकुलेट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, और उसकी रेडियस रहेगी 7, 14, 21। तो अगर जिसकी रेडियस 7 है, अगर उसको कहा जाता है कि इसका सर्कमफरेंस कैलकुलेट करो, तो आप क्या करते हो, 2πr विच इज़ नथिंग बट 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और आप बोलते हो कि सर्कमफरेंस आ गई 44। बट माइंड, सर्कमफरेंस कभी भी होल इंटीजर नहीं आ सकती, एंड दिस इज द पैराडॉक्स। हम लोग ये 22/7 लेते हैं, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि 22/7 की वैल्यू 3.14 के आसपास आएगी, लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.1415 और चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए हमको पाई को 22/7 लेते हैं। तो अगर उस पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 इनफाइनाइट तक जाती है, इसका मतलब उसका सर्कमफरेंस कभी भी कोई एग्जैक्ट डेसिमल नंबर नहीं होगा, वो वैल्यू भी 44 पॉइंट समथिंग इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स, कोई भी सर्कल का सर्कमफरेंस कभी भी इंटीजर या होल नंबर नहीं होगा, ना ही डेसिमल के बाद किसी फ्रैक्शन तक ख़त्म होगा। किसी भी सर्कल का सर्कमफरेंस ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्कमफरेंस की डेफिनेशन क्या है, 2πr, और पाई इटसेल्फ एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव है। इसकी वजह से सर्कमफरेंस कभी भी आपको होल नंबर, इंटीजर या फ्रैक्शन के बाद कुछ फाइनाइट नंबर्स पे स्टॉप नहीं होता। लेकिन ये बिकॉज ऑफ पाई सर्कमफरेंस इनफाइनाइट चीज़ तक ऐसा नहीं है। पाई की डेफिनेशन ही वही है, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, और सर्कमफरेंस हमेशा 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 इरेशनल नंबर ही रहेगी, इसीलिए आपका पाई इरेशनल बनता है, ना कि वाइस वर्सा। आपका पाई इरेशनल है, इसके लिए सर्कमफरेंस इरेशनल होता है, ऐसा नहीं। तो आपका सर्कमफरेंस हमेशा इरेशनल नंबर रहता है, इसीलिए आपकी पाई इरेशनल होती है। और इसीलिए ये हमें पाई और सर्कमफरेंस हमेशा दोनों इरेशनल नंबर मिलते हैं, दे बोथ गोज हैंड इन हैंड। तो क्वेश्चन 3 में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आपकी जो सर्कमफरेंस है वही आपकी इरेशनल नंबर है। फिफ्थ सम है, इसको रैशनलाइज करना है। इसमें फर्स्ट है 1/√7 को, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, √7 और √7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो √7 से मल्टीप्लाई करेगी तो हमें मिलेंगी √7/7 आंसर। सेकंड सम है 1/√7 √6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + √6 √7 + √6, तो ये बन जाएगी 7 - 6 √7 + √6 इज नथिंग बट √7 + √6, ये फाइनल है। थर्ड सम है √5 + √2,
इसे मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √5 माइनस √2, तो √5 माइनस √2 बन जाएगी √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3। आपके न्यूमरेटर में रहेगा √5 माइनस √2, ये आंसर बन गई। रहेगा √7 माइनस 2, ऐसे करेंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, √7 की स्क्वायर हो गई 7 माइनस 4 विच इज नथिंग बट 3, √7 प्लस 2, तो फाइनल आंसर वुड बी √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। टिल देन टेक केयर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ही दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक सम दिया है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी सरकमफ्रेंस हमेशा एक इरेशनल नंबर रहती है, और ड्यू टू द सरकमफ्रेंस आपकी इरेशनल नंबर रहती है, इसकी वजह से आपकी पाई इरेशनल नंबर बनती है। ये इस तरह के डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर।